आज मैं बाहर निकली और खुद से खुद ही मिली। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। बाहर का मौसम देखिए कितना प्यारा है ना। कोहरा पड़ने लगा सुबह सुबह एकाएक। सुबह का मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन बाहर आए तो देखिए कितना सारा कोहरा पड़ा है। अभी सुबह के बज रहे हैं 6, लगभग 6 बज रहे होंगे या फिर 5:30 बजे का टाइम होगा। 5 बजे उठे थे। आजकल उठने का टाइम जो है ना चेंज हो चुका है, क्योंकि वॉक पे जाते नहीं थे तो फिर उठ के सुबह क्या करना। जब कोई सो के उठा नहीं रहता था तो हम भी लेटे रहते थे रजाई में, आँख खुली रहती थी। और ये है डीडीयू का मेन गेट, जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। यहाँ आने पे जैसे ही गेट के पास आते हैं ऐसा लगता है ना यहाँ पे पढ़ाई करने आए हैं। बस हाथ में बैग नहीं होता है, फीलिंग सेम आती है। ऐसे स्कूल कॉलेज जैसे जाते हैं ना, वही सेम फीलिंग आती है। और आज ना टहल के मतलब वॉक पे आके इतना अच्छा लगा। अच्छा, मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है वॉक पे आके, पता है आप लोगों को? हमें जैसे कहीं जाना होता है, घूमने जाना होता है या फिर मायके जाना होता है, तो हमें इतनी खुशी क्यों मिलती है, पता है आपको? ये देखिए डीडीयू का मेन गेट है, यहाँ से वॉक करते हुए आते हैं। बड़ा सा रोड है, चक्कर लगाते हैं। हाँ, तो पूछ रहे थे ना हमें इतनी खुशी क्यों होती है, जैसे हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं या फिर मायके जा रहे हैं या फिर वॉक पे जाते हैं, जैसे घर से बाहर जाते हैं अपने, जहाँ पे हम डेली रूटीन अपने जीते हैं। क्योंकि हम उस टाइम पे ना अपने घर से दूर होते हैं, जहाँ पे हम 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल रहते हैं। उस लाइफ से थोड़ा सा अलग हट के चलते हैं ना, तो इसलिए अच्छा लगता है मुझे ना। जिस दिन ऐसे शादी विवाह में या फिर किसी के न्योता होता है ना, खाने जाना होता है ना, तो इतनी खुशी होती है कि चलो आज किचन से छुट्टी है, खाना बनाने से छुट्टी है, सबका निमंत्रण है। तो मुझे इस चीज़ से खुशी होती है। और मायके जाने की खुशी तो अलग ही होती है। मतलब मायके जाना 15 से 20 दिन किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती, ना साग की, ना सब्जी की, ना क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। यार मतलब हर चीज़ से मुक्ति जैसे मिल जाती है कि पूरी जिम्मेदारियों से छुटकारा मिल जाता है। इस तरीके से होता है कि कहीं जाते हैं हम, जैसे कहीं घूमने चले गए तो भी चलो फुर्सत है कि 2 दिन 4 दिन मन आन हो जाएगा और हम बाहर की थोड़ा सा घूम लेंगे, टहल लेंगे और थोड़ी सी खुशी मिलेगी। हालांकि वो खुशी 3-4 दिन की होती है, बाकी तो फिर आके अपने रोजी रोटी में ही जुट जाना होता है। लेकिन होती है खुशी कि चलो इसी बहाने थोड़ा सा हमने घूम टहल लिया। तो इस बात की खुशी होती है जब मैं टहलने जाती हूँ ना, थोड़ा सा मन आन हो जाता है, घर से दूर, किचन से हट के, सारे कामों से फुर्सत होके। और शाम के टाइम जब वॉक पे जाती हूँ तो अपने कॉलोनी की सारी महिलाओं से मिलना जुलना हो जाता है, गप्पे हो जाती है, थोड़ा इधर उधर की बातें हो जाती हैं, साथ में वॉक भी हो जाता है सबके साथ, तो और भी मज़ा आता है। तो बस वॉक से लौट चुके हैं। आज बच्चों ने अपने आप मन बना रखा था कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। भाई अब जब बच्चों को स्कूल नहीं जाना था तो फिर हम लोग ज़बरदस्ती भी नहीं करते कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम दिन होता है जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो अभी बच्चे सो के उठे नहीं थे तो हमने चाय चढ़ा दी, अपना गर्म पानी पियेंगे, और हस्बैंड के लिए चाय चढ़ा दी है 2 कप मतलब एक और होती है 1 कप चाय। अक्सर आप लोगों ने पूछा था कि 1 कप चाय किसकी और रहती है। देखिए हर चीज़ें बतानी जाए या फिर किसके लिए बनाते हैं की जाए, वो बताना ज़रूरी नहीं है। हमारे घर में 4 ही लोग रहते हैं, लेकिन कभी कभी ना एक चाय एक्स्ट्रा होती है कि यहाँ पे कॉलोनी में होते हैं उनके लिए होती है। तो जैसे होता है ना कि आदत सी हो जाती है, कोई पीने आ जाता है तो उनके लिए एक चाय होती है। हालांकि दिखाते नहीं है वीडियो में, लेकिन हाँ छानते वक्त, बनाते वक्त 2 कप चाय होती है। ऐसा रोज़ नहीं होता है, कभी कभार अगर आ जाते हैं तो फिर ये होता है कि चलो भाई बना दो 2 कप चाय। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है, चाय दे आते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं अपना काम। तो सबसे पहले यहाँ पे किचन में चद्दर झाड़ के बिछा देते हैं, क्योंकि दिन भर यहाँ पे सब्जी कटिंग करना या फिर लहसुन प्याज छीलना, सारा कुकिंग का काम यहाँ पे आराम से बैठ के करते हैं। देखिए मुझे खड़े खड़े ना रहा नहीं जाता, वैसे खाना बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। किचन में ताकत ही इसलिए रखता है कि आराम से यहाँ पे बैठ के चावल बीन लें, दाल बीन लें, सब्जी कटिंग कर लें, इसलिए ताकत रखा है। और पूरे कमरे में झाड़ू लगा देते हैं जहाँ भी स्थान है। बच्चे अभी सो रहे हैं, उनको उठाया भी नहीं। उठ जाते हैं ना तो बच्चे दौड़ लगाते हैं, जितना सारा कचरा हमने इकट्ठा किया है झाड़ू लगा के, बच्चे उसी में दौड़ लगाते हैं। इसलिए होता है कि चलो झाड़ू लग जाए तभी बच्चों को उठाते हैं। और जब छुट्टी होती है तो बच्चे बिस्तर से, रजाई से बाहर आने का खुद ही नाम नहीं लेते। बच्चे छोटे थे तो सबसे पहले सुबह जग जाते थे, लेकिन अब बच्चे बड़े हुए हैं तो फिर इनका कोई टाइम नहीं होता। और जब स्कूल नहीं होता तो फिर हम भी जगाते नहीं। पूरे कमरे में झाड़ू लगा दिए, अंदर ही लगाना होता है, बाहर झाड़ू लगाने वाले आते हैं। सरकारी आवास में यही होता है कि आपको अपने घर साफ कर लेना है, बाहर झाड़ू लगाने के लिए अपना आते हैं। झाड़ू लगा दिए, बच्चों से बोल दिया है कि अब उठ जाओ नाश्ता कर लो, वरना मैं नहाने चली जाऊँगी तो फिर 9 बजे के बाद ही नाश्ता मिलेगा।
आप लोग कह रहे थे अपने बच्चों को दूध नहीं देते हैं, फ्रूट नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है जी, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अपने हाथ से लेके सब चीज़ें खा लेते हैं वो लोग। और बच्चे अब सेब और फ्रूट खाते कहाँ हैं, बच्चे तो हमेशा चटपटा चीज़, नमकीन, बिस्किट यही सब हेरते हैं। पकौड़ी मिल जाए उनको, ब्रेड पकौड़ा मिल जाए, चाउमीन मिल जाए, मैगी मिल जाए, यही सब ढूंढते हैं। हेल्दी चीज़ें खाते ही नहीं बच्चे, कितना भी दे दो। तो इन लोगों के लिए नाश्ता बना दिया। आज एक सेब काटा, हमने सोचा कि चलो भाई एक सेब दे देते हैं, सुबह सुबह खा लेंगे, हेल्दी भी होता है। सही बात है, हेल्दी होता है, बच्चों को देना चाहिए। लेकिन बच्चे बड़े हो गए, नहीं सुनते। पहले छोटे थे तो पीट के मार के कुछ भी खिला दो और उनके मुंह में डालते जाओ, खाते जाते थे। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो सुनते नहीं हैं और मार भी नहीं सकते। और बच्चों को नाश्ता देने के बाद ये दाल रखी थी, चने की दाल और थोड़ी सी उड़द की दाल भिगोई थी। तो दल पिट्ठी आप कह सकते हैं, या फिर फरा बोल सकते हैं, मुँहबौना बोल सकते हैं, और पिट्ठा भी बोल सकते हैं। गोरखपुर में पिट्ठा बोला जाता है, हमारे मायके में फरा बोला जाता है, ससुराल में मुँहबौना बोला जाता है। ससुराल प्रतापगढ़, मायका सुल्तानपुर, रहते हैं गोरखपुर में। तो इस तरीके से 3 नाम हैं, 3 नामों से जानते हैं इसको। पिट्ठा गोरखपुर, फरा मायके, मुँहबौना ससुराल में बोला जाता है। तो दाल को आप सिलबट्टे पे पीस लें, चाहे तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। लेकिन मिक्सी की दाल जो होती है ना, बहुत गीली गीली हो जाती है, वो अच्छा नहीं लगता है। सिलबट्टे की दाल बढ़िया होती है, कड़क होती है, इसमें पानी नहीं होता है, तो पकने में भी आसानी होती है। तो सारी दाल को आप पीस लें अच्छे से। और मसाले भी पीसना है, तो मसाले अभी बाद में मिक्सी में पीस लेंगे। सबसे पहले दाल पीस के हटा लेते हैं। नहाने के लिए, स्नान करने के लिए ना देरी हो रही थी, बाकी काम बाद में करेंगे। तो स्नान हो चुका है, बाल धुल लिया था और बस फटाफट से तैयार हो जाते हैं। ये मिरर हमारा ड्रेसिंग टेबल बन के तैयार हो चुका है। सारे सामान मेकअप का इसमें आप आराम से रख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है कभी क्रीम से, कभी बिंदी से। बिंदी इसलिए लगा लेते हैं ताकि जो है, हाँ, ये कोल्ड क्रीम लगा लेते हैं ना, तो इसमें बहुत ऑयल सा होता है, तो बिंदी मत्थे पे चिपकती नहीं है, या फिर बहुत जल्दी निकल जाती है। तो इसलिए सबसे पहले बिंदी चिपका ली है, उसके बाद कोल्ड क्रीम, पॉन्ड्स लगाया है। होठ पे वैसलीन अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मैट लिपस्टिक होती है ना, तो होठ को काफ़ी ज़्यादा ड्राई कर देती है। आज हमने सोचा चलो पिंक वाली लिपस्टिक लगाते हैं। ये वाली लिपस्टिक तब लाए थे जब हम उज्जैन जा रहे थे, क्योंकि उज्जैन जा रहे थे तो मायके से होके जा रहे हैं। मायके में ज़्यादा डार्क मेकअप या फिर डार्क लिपस्टिक ये सब नहीं लगाते हैं। छोटी बिंदी, हल्की लिपस्टिक, बस सिंपल सा जैसे होता है ना, मान मर्यादा के साथ मायके में। आजकल तो जिनकी शादी ब्याह नहीं हुआ है वो भी तड़कता भड़कता मेकअप करती हैं शादी से पहले ही, लेकिन मुझे शर्म आती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि पहले कभी किया नहीं है। तो बस इस तरीके से सिंपल मेकअप हो जाता है। बिंदी जो इतनी बड़ी यहाँ पे लगा रखी है ना, मायके में इससे बहुत छोटी सी बिंदी होती है, बस सिंपल। कभी कभी तो लिपस्टिक होती ही नहीं, बस सिंदूर बिंदी हो जाती है। और मायके ससुराल में ना साड़ी ही होते हैं। तो बस हो गए तैयार, सिंपल से जूड़ा बनाएंगे, क्योंकि अभी पूजा करना है, किचन में जाना है। तो बाल खुले रखना भाई, जब काम करना है तो बाल खुले नहीं रह सकते। और बाल बहुत छोटे हो चुके हैं ना, जब से हमने कटा लिए हैं। तो बस इनको जूड़ा बना लेना है और चलते हैं पूजा करते हैं। स्नान करके पूजा करके आए तो मुझे ठंड लग रही थी यार, ठंड थी भी। कभी कभी ठंड एकदम से गायब हो जाती है, कभी कभी ठंड आ जाती है। तो हमने हल्दी वाला दूध गर्म किया है, हीटर के पास आ चुके हैं, हाथ पैर सेकेंगे, बच्चे हैं, बस हंसी मजाक हो रहा है और अपना दूध पी रहे हैं। दूध पीने के बाद फिर से किचन में आ गए, मसाला पीसेंगे। थोड़ा सा जीरा, काली मिर्ची लिया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, धनिया की पत्ती, इन सब का एक पेस्ट बनाएंगे। और जो हमने दाल पीस की रखी है उसमें डालेंगे। आप चाहे तो इसमें धनिया की पत्ती स्किप कर सकती हैं, जो भी आपकी मर्जी, अपने मसाले हिसाब से डाल सकती हैं। लेकिन ये सिंपल से मसाले होते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं दल पिट्ठी में। आप चाहे तो सिलबट्टे में साथ में पीस लें, जो हम दाल पीस रहे थे तभी। तो यहाँ पे हमारी दाल जो है ना पीस के रेडी है। इसमें हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे, और जो ये हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, काली मिर्च और जीरे का पेस्ट बना के रखा है, इसको ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाँ, साथ में कटी हुई हरी धनिया की पत्ती आप ज़रूर डालें, बहुत ही चटपटा बनता है, इससे स्वादिष्ट होता है। मेरे बच्चे बहुत खाते हैं दाल वाली फरे, क्योंकि इतना बढ़िया होता ही है। इसको चाय के साथ खाओ, चटनी के साथ खाओ, वैसे बच्चे तो केचप के साथ ही शुरू हो जाते हैं। मतलब मेरे घर में पकौड़ी बने, पराठे बने, दाल फरा बने, तो समझ लो पूरी की पूरी एक आधा लीटर वाली जो बॉटल होती है ना, इतना चाहिए। तो सभी दाल में हमने मसाले और सब कुछ मिक्स कर दिया है। अभी सिर्फ इसमें नमक नहीं मिलाया है,
क्योंकि जब हम बनाएंगे तब इसमें नमक मिक्स करेंगे। चलिए दाल तैयार हो चुकी है, अब हम फटाफट से चटनी बना लेते हैं ताकि पिठा बनता जाए, सब लोग खाते जाए। आप लोग पता है खाते वक्त की शूटिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि जब हम बनाने में बिजी होते हैं तो सब लोग खाने में बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं। गर्मा गर्म सब लोग खाते रहते हैं, अच्छा भी लगता है कि चलो सब लोग गर्मा गर्म अपना आराम से खा लेते हैं, बनता जाता है। तो यहाँ पे चावल के आटे को छलनी से छान लिया है, और ये जो पानी लिया है ना गुनगुना पानी है, यानी गर्म पानी है हल्का सा। और गर्म पानी से आटा लगाएंगे ना तो ये जो हम बनाएंगे पिट्ठा, इसकी टिक्कियाँ जो बनाएंगे किनारे किनारे से फटेंगी नहीं। अगर आप इसको ठंडे पानी से गूँथेंगे तो इसकी टिक्कियाँ जो है ऐसे किनारे किनारे से थोड़ी सी हल्की सी फटी फटी सी रहेंगी। अगर आप गर्म पानी से गूँथेंगे तो आटा एकदम सॉफ्ट मुलायम रहेगा। तो आज हमारे घर ये ना सुबह में, शाम में, दोपहर में, जिसको जब खाना होगा तब ये दाल वाले फरे ही खाएंगे। सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे सारी टिक्कियाँ बन चुकी है, और थोड़ी सी दाल ली है, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है। नमक डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले से नमक इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि दाल हमारी बहुत ही ज़्यादा गीली गीली हो जाएगी। जब हम किसी सब्ज़ी में दाल में नमक डालते हैं ना तो उसका अपना पानी छोड़ने लगता है। तो जब आप इसको तुरंत बनाना हो तो अब आप नमक डालें और सारी टिक्कियों को दाल को इस तरीके से रख दें, और एक एक टिकरी को आप इस तरीके से दाल फैला दें और इसको बंद कर दें इस तरीके से। चाहे तो आप पूरा फोल्ड करके भी बना सकती हैं, जैसे हम लोग गुजिया बनाते हैं वैसे तरीके से भी, और आप इस तरीके से भी बना सकती हैं, जो भी आपको अच्छा लगे दोनों आप ट्राई कर सकती हैं। वैसे बहुत सारे लोग ना बेल के भी बनाते हैं पिट्ठा, लेकिन हम हाथ से ही टिकरियाँ बनाते हैं। तो पानी यहाँ पे खोलने के लिए रखा था, अच्छे से उबाल आ चुका था, बस उसके ऊपर ये चल्ली भर के जो पिट्ठा है उसको रख देना है। और ये कम से कम ना 15 से 20 मिनट लगेगा आपको इसको पकाने में। ये आप एक बार चेक कर लें हाथे से, दाल जब टाइट हो जाए तो जान लीजिए आपका दल पिट्ठा बनके तैयार हो चुका है। इसको निकाल लें और इसको ना आप ठंडा होने दें। गर्मा गर्म खाएं तो अच्छी बात है, लेकिन जब भी आप इसको स्टोर करें जैसे एक दिन के लिए, तो इसका एकदम से भाप निकल जाना चाहिए, तब आप स्टोर करें। बाकी पिट्ठा भी हम बनने के लिए रख देते हैं, और सारा बर्तन जितना निकला था ना सबसे पहले इनको धुल लेते हैं। और खाया पिया कुछ नहीं, बर्तन निकल आते हैं इतना। चटनी वटनी का जार बच्चों ने खा लिया था, दल पिट्ठा गर्मा गर्म बन रहा था, बस हम ही हस्बैंड और हम रह चुके थे, और उन्हीं का इंतज़ार करते रहते हैं आ जाएं तो खा लें। फिर ये होता है ना कि अभी एक घान बचा हुआ वो भी पक जाए अच्छे से, उसको भी खाली कर लें। भगोना वगोना सारा धुल लें, फिर आराम से बैठ के खाएं। तो यहाँ पे भगोना जो हमने बनने के लिए रखा था बड़ा वाला ना, जिसमें पानी रखा था, उसको खाली किया, उसको अच्छे से धुला साफ किया, और उसी में ये दल पिट्ठा कपड़ा लगा के रख दिया। कपड़ा लगाने से क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होते हैं। यहाँ पे हस्बैंड के लिए थाली लगा दी है, ये खाएंगे। और यहाँ पे हमने लिया था 5 फरे लिए थे, थोड़ी सी हरी चटनी, और आ जाइए आप सब लोग भी इंजॉय करते हैं। और बनाते बनाते पिट्ठा दोपहर के 2 बज चुके थे। शुरुआत हमने 10 बजे से की थी, बनाते बनाते सोचो 2 बज गए। खड़े खड़े किचन में ये देखिए 2 बज रहे हैं, अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, और अब हम जो कि ये दल पिट्ठा खा रहे हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया था, और आप लोग बनाइएगा, या फिर आप बनाते भी होंगे कोई। ये तो नई रेसिपी है नहीं, बहुत पुरानी रेसिपी है, लेकिन ठंड के मौसम में ना बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके मेरे घर में तो सब लोग पसंद करते हैं। तो ठंडी में 1 बार 2 बार 3 बार जब तक चावल का आटा रहता है तब तक बनता है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और महाकाली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, सबका खाना पीना हो चुका है, सबको बना दिया, खिला दिया, और सारा काम भी फिनिश कर दिया है, चौका बर्तन जो भी होता है। आज किचन तो ज्यादा गंदा नहीं हुआ था, मतलब आज बने थे फरे इसलिए बने थे कि चावल का आटा रखा हुआ था, और बच्चों का क्या होता है ना, दाल चावल रोटी सब्जी खा के बोर हो जाते हैं। आज बच्चे स्कूल भी नहीं गए हैं, घर पे हैं, और फरा बनाने में इतना ज्यादा टाइम लगता है। एक बार आप फरा बना के गैस पे चढ़ा दो ना तो उसको बनने में कम से कम आधा घंटा लगता है। तो 4 घान हमने फरे बनाए थे, 4 घंटे का आप मान लीजिए 2 घंटे लगे। 12 बजे से हमने शुरुआत कर दी थी बनाने की, तो पूरे 2 बज चुके हैं अभी दोपहर के। हमने भी 4-5 फरे खाए हैं, चटनी खाई है, बहुत ही बढ़िया यमी बना था फरे। मतलब बहुत ही ज्यादा चटक होता है, चटनी और फरे बहुत अच्छे लगते हैं, और खास करके जब सिलबट्टे पे पीस के दाल बनाई जाए तो उसके फरे बहुत ही लाजवाब होते हैं। फरे हेल्दी भी होते हैं क्योंकि ये भाप में पके होते हैं, लेकिन हाँ कोई भी चीज आप लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो अनहेल्दी ही हो जाएगी, चाहे वो फरे हो, चाहे रोटी हो, चाहे चावल हो, चाहे कोई भी चीज हो। अगर अनलिमिटेड आप खाएंगे, लिमिट से बाहर खाएंगे, ज्यादा खाएंगे तो नुकसान ही करेगी। और अब मैं थक चुकी हूँ, सुबह के उठे सुबह आज हम उठे थे, कितने बजे उठे थे, 5 बजे शायद उठे थे, और आज वॉक पे गए थे। पूरे शरीर में दर्द होता है। जब पहले दिन हम वॉक पे जाते हैं ना, कुछ दिन वॉक पे ना जाएं तो फिर कुछ दिनों बाद वॉक पे जाते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा शरीर में 3 दिन तक 4 दिन तक दर्द होता है। ऐसे होता है कि बुखार हो जाएगा, इतना दर्द होता है।
और उसके बाद फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो अब चलेंगे थोड़ी देर लेटेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी लेटेंगे, क्योंकि देखिए सारे काम टाइम से होते हैं और मुझे हर चीज के लिए टाइम से ही चलना होता है, तभी मेरे लिए टाइम होता है। तो चलिए थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। अब शाम के टाइम वही चाय वाय बनेगी। आज तो सब लोग फरे ही खाएंगे शाम को ही। अभी तो ताजा ताजा सब लोगों ने एक बार खाया है ना, गरम गरम, या तो गरम गरम अच्छे लगते हैं या तो थोड़ा सा इनको फ्राई कर दो तो अच्छे लगते हैं। तो अब जैसे जिसकी इच्छा होगी, आज से लेके कल तक सब लोग फरे एंजॉय करेंगे। और मेरे घर में फरे 2 दिन तक, चाहे कढ़ी हो 2 दिन तक, और क्या कहते हैं निमोना भी मुझे और इनको 2 दिन तक ही वो अच्छे लगते हैं, मतलब बासी अच्छे लगते हैं। कढ़ी भी बासी अच्छी लगती है और फरे भी सबको 2 दिन तक फ्राई करके दो तो अच्छे लगते हैं। इडली हुआ, इसको भी फ्राई करके आप 2 दिन आराम से खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कुछ कि बासी हो जाते हैं, हालांकि कुछ लोग बासी का बहुत ही ज्यादा विचार करते हैं कि बासी हो जाएगा, लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो स्वादिष्ट है और बना हुआ है, मतलब ऐसे महक सी नहीं आ रही, सड़ नहीं गया है, तो हम लोग बड़े आराम से खा लेते हैं। चाहे रोटी हुआ, चाहे चावल हुआ, चाहे कुछ भी हुआ घर में अनाज का, अगर वो सड़ गया है, खट्टा हो गया है, तो फिर नहीं खाएंगे। और ऐसा तब होता है जब गर्मी का मौसम होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है, तो दालें हुआ, चावल हुआ सड़ जाते हैं, दिन भर में ही सड़ जाते हैं। लेकिन ठंड के मौसम में ऐसा कुछ होता नहीं है, चाहे आप फ्रिज में रखो चाहे बाहर रखो, 2 दिन तक बड़े आराम से चल जाते हैं। चलिए, बातें तो बहुत सारी करनी होती हैं, लेकिन एक ही वीडियो में कितनी सारी बातें करेंगे। चलते हैं, थोड़ा सा नाखून काटेंगे, बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं और उखड़ भी गए हैं नाखून। और शाम से तो बहुत सारे काम हुए, लेकिन कुछ हमने शूट नहीं किया है। रात के 8 बज चुके हैं और सबको अब खाना खाना है, तो पिट्ठे को हमने फ्राई कर देना है। सबसे पहले थोड़ा सा तेल डाला है, कुकिंग ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल डाला है, थोड़ा सा मस्टर्ड, करी पत्ता तोड़ के लाया नहीं क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा इसको फ्राई करना है, इसलिए शाम हो चुकी थी। रात को पत्ते फूल वगैरह नहीं तोड़ते हैं, तो इसलिए हमने तोड़ा भी नहीं। और इसको अच्छे से खूब कुरकुरा फ्राई कर दो, बहुत अच्छे लगते हैं। केचप से खाएंगे बच्चे, और जिसका मन करेगा हरी चटनी से खाएंगे। तो चलिए, आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हाँ अपनी अपनी राय बताइएगा। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुना।